ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 2.3 पेज नंबर 39 जो कि हम सॉल्व करेंगे. सो योर क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. सो टू स्टार्ट विथ पहले आप इक्वेशन लिख लो. ओके उसके बाद हमको ये हमारा जो स्क्वायर है x प्लस ए द होल स्क्वायर, इसके साथ आपको इसका फॉर्मेशन बनाना है. दैट इज आपके पास ये देखिए एक्स स्क्वायर एक्स वाला कोएफिशिएंट प्लस आपका एक k आएगा बिकॉज यहाँ पे लास्ट ये कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल है. यहाँ पे ये सेम आपका एक वेरिएबल लेना है आपको k. ओके दिस इज योर फर्स्ट बेसिक स्टेप फॉर ऑल द सम्स फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ये स्टेप सब जगह कॉमन आएगी. ओके अभी नेक्स्ट स्टेप विल बी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू, अब इसको हम पूरा एक्सपैंड यानी ये फॉर्मेट आएगा हमारा विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर. ओके अब ये दोनों एक्सपैंडेड फॉर्म में है. अब कंपेयरिंग, यहाँ पे हम क्या कंपेयर करने वाले हैं? कंपेयरिंग बोथ द साइड वेरिएबल्स. जैसे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है. अब हम लोग ये लेंगे और comparing the coefficients, तो x के साथ आएगा इज इक्वल टू 2ax. सही है. अब यहाँ पे इफ यू ऑल नो 6th स्टैंडर्ड से आप लोग इक्वेशन सीख रहे हो, यू नो व्हाट आर द रूल्स. अब मुझे अगर a के साथ a का वैल्यू फाइंड करना है तो a इज इक्वल टू x तुम्हारा जंप करेगा. दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन बिकॉज इक्वालिटी साइन है में डिवाइड कर रहा है. सो whenever you want to find something, एक वेरिएबल की वैल्यू है जैसे कि a, तो आपको इसको अकेला छोड़ते जाना है एंड देन ऑल द अदर वैल्यूज विल कम ऑन द अदर साइड. अब ये तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है. सो एज सून एज दे जंप ऑन द अदर साइड वो उसका ऑपोजिट हो जाता है डिविजन, विच इज 2. यहाँ पे मल्टीप्लाइड था तो यहाँ नीचे आ गया तो आपका डिविजन आया. सिमिलरली a अकेले हमने x को जंप करवाना है लेफ्ट साइड में तो f जाएगा नीचे. अब ऊपर और नीचे तो ये हो जाता है कैंसिल. तो हमारा a की वैल्यू मिलती है हमको 1/2. अब ये हमारी a की वैल्यू मिल गई है यहाँ पे, राइट. अब जो थर्ड कोएफिशिएंट है जो कि है हमारा k, उसका वैल्यू और ये a स्क्वायर दीज आर सेम, तो हमने k इज इक्वल टू a स्क्वायर लिख लिया. एक वैल्यू हमको मिल चुकी है हाफ, तो देयरफॉर a स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4. आई अज्यूम स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर इज ऑलवेज, अगर 2 है तो 2 का 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 2 2 ज़ा 4. तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है. सो 1/4 वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1/4. यहाँ तक बैकग्राउंड वर्क हमारा हो चुका है. नाउ वी हैव टू टेक दिस इक्वेशन. सो आई विल कम ऑन टू दिस साइड. ओके तो यहाँ पे अगेन आई विल टेक, नाउ वी विल टेक दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0. करेक्ट. अब आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग इस इक्वेशन में कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं तो उसको सब्सट्रैक्ट करना ज़रूरी है. उसका बेस क्या है? अगर आपने 4 +4 और -4 लिया तो व्हाट इज़ द आंसर? +4 - 4 इज 0. सो whenever you add something you need to subtract an equal amount from it. तो यहाँ पे हम लोग ये जो हमारा k का वैल्यू है, इस इक्वेशन को हम लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए हमको ये k की वैल्यू ऐड करनी है. यहाँ पे हमारे k की वैल्यू क्या है? 1/4.
और क्यों तो हमने यहाँ ऐड किया हुआ है इस इक्वेशन में, इसको माइनस करना भी ज़रूरी है। सो अब इस इक्वेशन में हमने सिर्फ क्या चेंज किया हुआ है, ये इतना पार्ट चेंज किया हुआ है, चेंज इन द सेंस ऐड किया है इस इक्वेशन में टू मेक दिस इनटू अ कंप्लीट स्क्वायर। ओके, अब इस पार्ट में हम लोगों ने ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट, ये पार्ट एक तरफ हो जाएगा और ये हमारा सेकेंड पार्ट हो जाएगा। ओके, आई विल राइट इट थोड़ा सा दूर। तो अब हमने जो ये पहले बैकग्राउंड वर्क किया है, इसमें ये एनीवेज हमको कंप्लीट स्क्वायर मिला हुआ है। अभी ये x का स्क्वायर है, सो दिस इज योर x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, 1/2 द होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट। अब क्यों तो मैंने माइनस बाहर लिया हुआ है तो ये 1/4 वैसे ही रहेगा। अब माइनस बाहर है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस क्यों हुआ, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप लोग ये कमेंट्स डालें, तो मैं आपको बेसिक्स ऑफ हाउ टू चेंज दी साइन और ये सब आपको इक्वेशंस का बेसिक्स में एक बार दूसरे लेक्चर में ले लूँगी। बट हियर एज सुन एज योर साइन इज नेगेटिव आउटसाइड, अंदर वाली साइन चेंज हो जाएगी प्लस को। ओके, नाउ सो दिस इज योर इक्वेशन। अब यहाँ पे बन जाता है 1 + 2 द होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस, दिस इज योर नंबर। ओके, तो इसको हम कैसे करते हैं, 4 × 2 = 8, 80 द होल अपॉन 4। ये कैसे हुआ, 4 × 20 + 1 इज इक्वल टू 0। So this is x plus 1/2 the whole square minus 1 plus, this is 81/4 is 0। अब 81 किसका स्क्वायर है, हमको पता है कि 81 is 9 9s are 81, तो 9/2 द होल स्क्वायर लिख सकती हूँ क्योंकि ये किसका है, 81 is 81 equals to 9 square और 4 equals to 2 square। तो मैंने ये कन्वर्ट कर दिया 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, और इंडाइसिस का रूल पता है हमको, कैसा आएगा कि 9 square upon 2 square which is equal to a⁻m upon b⁻, तो दोनों का हो जाता है 9/2 द होल रेज़ टू m। अगर ये भी आपको क्लियर नहीं है तो लेट मी नो, इसका भी अलग लेक्चर लूंगी मैं रूल्स ऑफ इंडाइसिस में। ओके फाइन, सो यहाँ पे ये दोनों का स्क्वायर में कन्वर्ट किया, 9 स्क्वायर इज 81 और 2 स्क्वायर इज 41 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने और एक फॉर्मूला देखा हुआ है पहले ही, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ओके आई विल जस्ट टेक दिस प्लेस सो दैट ये एक्चुअली आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड नो दिस। ओके, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a। दिस इज मल्टीप्लिकेशन साइन है, मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। सो यहाँ पे हमको ये फॉर्मेट कौन सा वाला मिला है, आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में देखा होगा फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर लोगे तो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, करेक्ट। बहुत सारे बच्चों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बोला हुआ है, सो डोंट गेट कंफ्यूज जस्ट बिकॉज द वेरिएबल्स आर चेंज्ड। ओके, वेरिएबल्स आप कुछ भी लिख सकते हो, यू शुड नो क्या इसका रूल क्या है। सो बेसिकली कुछ बच्चों को ऐसे पता होगा, कुछ बच्चों को ऐसे पता है। तो एक्स एक वेरिएबल
माइनस दूसरा वेरिएबल का स्क्वायर अगर है तो फॉर्मेट है x प्लस ए एक्स माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे देखो इफ यू सी दिस कंप्लीट थिंग इज 1, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर है, करेक्ट, ये सेम फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, यूजिंग दिस फॉर्मूला अगेन हियर, हमारा ये इक्वेशन, आई राइट दिस अगेन हियर so that it is easier for me, 9/2 the whole square equals to 0. okay, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू 0, तो हमारा यहाँ a क्या बना, a इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, करेक्ट, राइट, और b क्या बना हमारा, b इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। तो हमारा रूल क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो मैं यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखूंगी, एक्स प्लस हाफ माइनस बी अपॉन, सॉरी 9/2। एट टाइम्स हमको हमारी हैंड राइटिंग नहीं समझ आती है। एक्स प्लस हाफ प्लस 9/2 इक्वल्स टू 0। सो आर यू विद मी टिल हियर? हमने क्या किया, बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ये फॉर्मूला इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो हमने इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मेट में किया। देखो दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी, यहाँ पे अगेन दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी। यहाँ पे क्या हुआ, a माइनस बी ए प्लस बी, करेक्ट। अब ये फ्रैक्शंस है, अब तो ये नॉर्मल हमारा वर्क है, ये फ्रैक्शंस है, तो हमारे ये सेम फैमिली हुआ, हाफ एंड 9/2, डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 माइनस 9/2, करेक्ट, ब्रैकेट x प्लस 9 प्लस 1, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, 9 प्लस 1 10/2, करेक्ट। सो योर 9 यहाँ पे आता है x, यहाँ पे -8/2, इसके आगे प्लस साइन है, इसके आगे माइनस साइन है। 7th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया हुआ था, अगर नंबर्स के दोनों साइन डिफरेंट है देन इट इज सब्सट्रैक्शन, फर्स्ट रूल। तो हमने सब्सट्रैक्ट किया, 9 - 1 is 8, और फाइनल रूल ये है कि बड़े नंबर की साइन हमको डालनी है आंसर में, तो बड़ा नंबर 9 है, उसकी साइन माइनस है, और इसलिए हमने यहाँ माइनस डाला हुआ है। ओके, कूल। नाउ x प्लस, अब यहाँ पे दिस इज डायरेक्टली अपॉन, इसीलिए मैं 2 5 10 कर सकती हूँ, तो यहाँ पे आ गया x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, इसीलिए, एंड अगेन आई कैन कट दिस ऑल्सो, 2 1 2, 2 4 8, तो मेरा है x माइनस 4 एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो नाउ हियर आई विल टेक, अभी सिंगल सिंगल लेंगे हम, देयरफॉर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में जंप करेगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा प्लस, which is plus 4. So x is equal to 4 is one solution, and second one is x to 0, therefore x is equal to -5. This is your second solution.